आशियाना लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणुओं से सुरक्षा। मगर तुम भूल रहे हो, आशियाना बनने से पहले तुमने मन्नत मांगी थी कि आशियाना पूरा बन जाने के बाद तुम 4 धाम की यात्रा करोगे। लेकिन आशियाना बनने के बाद वो यात्रा पूरी करना तो भूल गए। अब अगर तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो शीघ्र ही 4 धाम की यात्रा को पूरी कर लो। वरना बहुत बुरा समय आएगा। ये आशियाना जो तुमने अपने पुरखों की याद में बनवाया है टूटकर बिखर जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब या तो अपने उस बुरे समय को देखने के लिए मन बना लो या 4 धाम यात्रा की मन्नत को पूरी कर लो। इसके अलावा और कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। और हां रचना बेटी, अभी इनका समय बहुत भारी चल रहा है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। ईश्वर मंगल करे। प्रणाम। दोनों बुढ़ा बुढ़ी चले गए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। मगर तृष्णा, मुझे नहीं लगता कि पापा दामिनी को यूं अकेले छोड़कर जाएंगे। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? माँ जी है ना, वो तो उन्हें मना ही लेंगी। और वैसे भी आज तक माँ जी ने गुरुजी की कोई बात टाली है क्या? अगर ऐसा हो जाए ना तो इस आशियाने को बिकने से तो कोई नहीं रोक सकता। मन्नत भगवान से माँ जी ने मांगी थी और भगवान हमारी मन्नत पूरी करने के लिए
हमारा साथ दे रहे हैं, वो दोनों चले जाएंगे तो दामिनी बिल्कुल अकेली रह जाएगी। फिर देखना मैं क्या खेल खेलती हूँ। खेल तो अब दामिनी को खेलना होगा। वो अकेली और ये आशियाना। सही कह रहे हो। देखना फिर हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। सुनिए, मुझे लगता है कि हमें यात्रा पर चले जाना चाहिए। शायद यात्रा पर जाने से घर की सुख शांति लौट आए। देखो रचना, घर में पहले बहुत कुछ चल रहा है। हमारे जाने से घर में कुछ हो गया तो दामिनी का क्या होगा? हम यात्रा पर बाद में भी जा सकते हैं ना रचना? दामिनी की जितनी फिक्र आपको है उतनी ही मुझे भी है, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ दामिनी की नहीं, पूरे परिवार की भलाई के बारे में सोच रही हूँ। देखो रचना, भलाई इसी में है कि हम सब कुछ सेटल करके फिर जाएं। मैंने मना तो नहीं किया ना, चले जाएंगे। ठीक है, जब आपको जाना होगा तब बता दीजिएगा। कल या 1 महीने बाद। तब तक मैं अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूंगी। कुछ सुना तुम लोगों ने? कुछ बताओगी तो सुनेंगे ना। मम्मी जी ने ससुर जी को 4 धाम की यात्रा पर जाने के लिए राजी कर लिया है। सच? बिल्कुल सच। जय सासू माँ की। अभी अभी सुनकर आ रही हूं। लेकिन ससुर जी तो जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। फिर क्या था, मम्मी जी ने अन्न जल त्याग करके आखिरकार उन्हें मना ही लिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब जाने दो उन दोनों को, फिर दिखाऊंगी उस दामिनी को अपना असली रंग। अगर मम्मी पापा 4 धाम की यात्रा पर निकल गए तो क्या होगा? मैं अकेली पड़ जाऊंगी। ये लोग तो मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आता आगे क्या होगा।
मगर तुम भूल रहे हो, आशियाना बनने से पहले तुमने मन्नत मांगी थी कि आशियाना पूरा बन जाने के बाद तुम 4 धाम की यात्रा करो। मगर आशियाना बन जाने के बाद भी आज तक तुमने अपनी उस मन्नत को पूरा नहीं किया। अब अगर तुम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो शीघ्र ही 4 धाम की यात्रा को पूरी कर लो, वरना बहुत बुरा समय आएगा। ये आशियाना जो तुमने अपने पुरखों की याद में बनवाया है टूटकर बिखर जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अब या तो अपने उस बुरे समय को देखने के लिए मन बना लो या 4 धाम यात्रा की मन्नत को पूरी कर लो। इसके अलावा और कोई विकल्प तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ रचना बेटी, अभी इनका समय बहुत भारी चल रहा है। अभी इनका समय बहुत भारी चल, 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 अभी इनका समय बहुत भारी चल। क्या हुआ मम्मी? अब ये आंसू पोंछ दीजिए। पापा ने बेटों के दबाव और भावनाओं में आकर हमारा ये आशियाना छोड़ने का जो फैसला किया था, अब उसे उन्होंने बदल दिया है। तुम्हारे पापा इस आशियाना को तो शायद बचा लेंगे, लेकिन क्या मम्मी? हमारा ये आशियाना बच जाए, इसमें संजोए आपके सपने बच जाए, इससे जुड़ी आशाएं और पापा की भावनाएं बच जाए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? बेटा, एक स्त्री के लिए उसके जीवन में सबसे बड़ी खुशी उसका सुहाग होता है। ये आशियाना, औलाद, दुनिया के सारे सुख मेरे सुहाग के साथ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो बेकार है ये सब मेरे लिए। उन्हें कुछ हो गया तो बेकार है ये सब मेरे लिए। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, तूने शायद गुरुजी की बात को ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने 4 धाम की यात्रा सिर्फ इस आशियाना को बचाने के लिए नहीं कही थी, बल्कि इशारों में तुम्हारे पापा के जीवन पर आए हुए संकट के बारे में भी कहा था कि 4 धाम की यात्रा बहुत जरूरी है। मम्मी, बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे पापा से सीधे सीधे कैसे बात करूं, कैसे बताऊं उन्हें कि उनकी जिंदगी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। मैं शायद बात कर भी लूं, लेकिन मैं जानती हूं मेरी भावनाएं, मेरी आशंकाएं, उनसे कहीं ज्यादा वो तुम्हारी चिंता करते और शायद इसलिए 4 धाम की यात्रा के लिए मना कर रहे हैं। मम्मी, पापा मेरे लिए भी जिंदगी, खुशी, सब कुछ है। मैं आज जो कुछ भी कर रही हूँ उनके लिए तो कर रही हूँ। मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें समझाऊंगी, मैं उन्हें भेजूंगी 4 धाम की यात्रा पर। ठीक है बेटा, आप जाइए, जाकर उनसे बात कीजिए।
अगर वो नहीं मानते हैं तो मैं उन्हें समझाऊंगी। गुरुजी ने जो कुछ भी कहा है ना, वो बिल्कुल सही कहा है। हम लोगों को जल्द से जल्द 4 धाम की यात्रा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी मन्नत कैसे भूल सकती हूँ भला मैं? ओहो, रचना, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? होता है कभी कभी, और तुमने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी किया। गलतियां होती है, भगवान माफ कर देते हैं। अब तो याद आ गया है ना, और गुरुजी खुद आकर बोल कर गए हैं, अगर हमने ये 4 धाम की यात्रा नहीं की ना तो क्या होगा? क्या होगा? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर आपको कहीं कुछ। मुझे कुछ नहीं होगा रचना, मेरी फिक्र मत करो तुम। अरे कैसे परवाह नहीं करूं मैं आपकी? समझने की कोशिश करो रचना। दामिनी पूरी दुनिया से हमारे लिए लड़ रही है। मानता हूं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सहारा बनकर खड़े तो हो सकते हैं। और तुम इस मुश्किल घड़ी में उसे अकेले छोड़कर जाना चाहती हो? कैसे सोच सकती हो तुम? सोच सकती हूं मैं, क्योंकि मुझे आपकी भी फिक्र है। और देखिए, गुरुजी ने साफ साफ शब्दों में कहा था। गुरुजी ने जो कहा सो कहा। हमारी बेटी अपना आशियाना। मम्मी बिल्कुल सही कह रही है पापा। ये तुम क्या कह रही हो दामिनी? मैं सही कह रही हूँ पापा, मुझे आपकी परवाह है। और अब घर में सब कुछ ठीक हो चुका है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स भी तो आ गए हैं। अब हमारे आशियाने को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वैसे भी अब आपको एक लंबी छुट्टी की जरूरत है। और किसको पता, जब आप लोग पूजा करके वापस आए तो शायद भैया का दिल भी बदल चुका हो। हाँ। दामिनी। नहीं पापा, आप लोग आराम से 4 धाम की यात्रा पर जाइए। और शायद इस 4 धाम की यात्रा में ईश्वर का आशीर्वाद छुपा हो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपको मेरी कसम। रहे आना जाना, जन्नत सा लागे मेरा। अपना ख्याल रखना। बोलो तृष्णा। मुबारक हो अंकल, दामिनी का साथ देने वाले लोग अब जा रहे हैं। मेरे सास और ससुर 4 धाम की यात्रा पर बस निकलने ही वाले हैं। वाह वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने तृष्णा। अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। उस दामिनी को तोड़ना अब तुम्हारे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। छोड़ना नहीं, पूरी कसर निकाल देना। आप ठीक कह रहे हैं। इस अकेली दामिनी को तो अब मैं बताऊं कि ये तृष्णा क्या चीज है। बताना, जरूर बताना। बाय।
भाभी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से देख रही हूं कि तृष्णा एक रंग बदलने वाली गिरगिट का नाम है। वैसे तो घर की बहू, घर की मर्यादा, मान और सम्मान को आगे बढ़ाने वाली कड़ी होती है, लेकिन आप घर तोड़ने वाली कड़ी बन चुकी हैं। आगे आने वाले समय में लोग घर तोड़ने के लिए शकुनी मामा की नहीं, आपकी कहानियां सुनाएंगे।